बिहार में कार्यरत एनएचएम के जितने कर्मचारी हैं उनके लिए आज एक खुशी का दिन है, जिसका बहुत ही बेसब्री से सभी को इंतज़ार था। जो एसएचएसबी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा एफआरएस का जो सिस्टम लागू किया गया था कि जिसके तहत फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम, जिसके तहत ही उपस्थिति बनेगी और उसी के आधार पर मानदेय दिया जाएगा। लेकिन आज राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा एक लेटर जारी कर दिया गया है, जिसके तहत पहले की तरह ही जैसे आप रजिस्टर में अटेंडेंस बनाते थे उसी तरीके से अटेंडेंस बनानी है और उसी के आधार पे अब सभी को मानदेय मिलेगा। देखिए, बहुत से ब्लॉक हैं, बहुत सी ज़िले में, जिनमें कि इस चीज़ का तर्क दिया जाता था कि एफआरएस के द्वारा ही सभी को उपस्थिति दर्ज करनी थी। अगर इस ऐप में कोई समस्या आ रही है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक पीछे से आदेश नहीं आता है कि इनका मानदेय का भुगतान किया जाए, तब तक हम नहीं कर सकते हैं। बहुत से ब्लॉक के बीएचएम एमओएसीज का ये कहना था, लेकिन अब राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा ये लेटर जारी कर दिया गया है कि जिनका भी भुगतान एफआरएस का माध्यम से तर्क देके नहीं किया जा रहा था, अब उनको सभी को देना है। पहले की तरह ही उपस्थिति दर्ज करेंगे और उसी उपस्थिति के आधार पे अब सभी को मानदेय भुगतान करना होगा। देखिए क्या कहा गया है इसमें। एनएचएम कर्मियों का मानदेय भुगतान करने के संबंध में इसमें साफ साफ कहा गया है कि उपर्युक्त विषयक आप अवगत हैं कि एनएचएम अंतर्गत राज्य स्तर से लेकर स्वास्थ्य उपकेंद्र स्तर तक कार्यरत सभी संविदागत पदाधिकारियों कर्मियों की उपस्थिति एफआरएस में दर्ज कराने जाने एवं एफआरएस में दर्ज उपस्थिति के आधार पर मानदेय का भुगतान किए जाने का निर्देश दिया गया था। वर्तमान में उक्त व्यवस्था के तहत उपस्थिति के आधार पर एनएचएम कर्मियों को शेष में मानदेय का भुगतान नहीं किया जाने की सूचना प्राप्त हो रही है। एसएचएसबी बिहार इस चीज़ का कंप्लेन गया था कि बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स में, बहुत से ब्लॉक्स में एफआरएस का तर्क दे के मानदेय नहीं दिया जा रहा है, जिसके ऊपर कार्रवाई की गई है कि पहले की तरह ही उपस्थिति दर्ज करेंगे और उसी के आधार पर मानदेय का भुगतान करना होगा। इन्होंने आगे इसी क्रम में बताया है कि उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य एवं कर्मचारी हित में उक्त व्यवस्था को शिथिल करते हुए निर्देशित किया जाता है कि एनएचएम अंतर्गत कार्यरत सभी संविदागत पदाधिकारियों कर्मियों को पूर्व की भांति उपस्थिति के आधार पर नियमानुकूल मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए। तो आप सभी के लिए ये बहुत ही शुभ और बहुत ही खुशी वाली बात है कि आप सभी को पहले की तरह ही अटेंडेंस अपनी लगानी है, रजिस्टर में जैसे सिग्नेचर करते थे वैसे ही करने हैं, एफआरएस अब नहीं लगाना है और आपको जो मानदेय है पहले उस उपस्थिति के आधार पर किया जाता था वैसे ही अब आपको किया जाएगा। तो सभी जितने भी एनएचएम कर्मी जिन्होंने उस टाइम पे आंदोलन किया था, अब उस समय जिनका वेतनमान कटा था, थोड़ा वेतन कटा था, 10 दिन 20 दिन महीने भर भी बहुत सी जगह पे कटा था, अब उसी की तैयारी में सभी लगी और एसएचएसबी पटना को लिखी है लेटर इस चीज़ के लिए कि जो आंदोलन में वेतन काटा गया था उसका भुगतान किया जाए। हम आपके बहुत ही आभारी रहेंगे। धन्यवाद सभी का इस जीत के लिए, इस खुशी के लिए।